मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। आप लोगों को इस चैनल पर 4 प्रैक्टिस सेट मिल चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुईं? उत्तराखंड एलटी ग्रेड परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है सिंधु सभ्यता से। किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। ठीक है। और 3 बैलगाड़ियाँ, ठीक है, 2 पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता से। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है ये बताना है। तो हो जाएगी नृत्यांगना की। किसकी हो जाएगी? नृत्यांगना की। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था इसकी लंबाई कितनी थी। तो इसकी लंबाई थी, याद कर लीजिएगा, 10.5 सेंटीमीटर। कितनी? 10.5 सेंटीमीटर नृत्यांगना की लंबाई। ठीक है। चलिए बताइएगा। एक देख लीजिए, कुत्ते की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। ये देखिएगा, लोथल से कुत्ते की मूर्ति, तांबे का कुत्ता है, उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। तांबे का कुत्ता। ठीक है। ये प्राप्त हुआ है लोथल से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांसे का रथ, कांसे का रथ, कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका रथ प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से इसका रथ प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इतनी बात समझ गए आप लोग। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? दायमाबाद से क्या प्राप्त हुआ है? कांसे का रथ। ठीक है। तांबे की एक कुत्ते की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। दोनों क्वेश्चन याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ठीक है। कहाँ से? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर। समझ गए इतनी बात आप लोग? हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पन सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को, यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। अच्छा, आपने हड़प्पन सभ्यता सुन लिया, अब हड़प्पा के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। हड़प्पा एक जगह है, हड़प्पा स्थल माने जगह। तो आप लोग ये बताएंगे कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, कब की थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? ये 1921 ईस्वी में खोज की गई थी। ठीक है। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है पूछा गया है। कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जाती है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो वो हो जाएगा आपका 2 नगर। कितने? 2। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो,
ठीक है, मोहनजोदड़ो, एक हो जाएगा आपका हड़प्पा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पीजीटी 2013 में आया हुआ है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे है। ये क्वेश्चन हो भी चुका है एक बार। ये सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, ये तो क्वेश्चन है। इसकी खोज की थी 1921 में। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। इसकी खोज की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और इस विभाग के जो थे वो महानिदेशक कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ये तो सभ्यता की बात है, सभ्यता की। अगर हम लोग बात करें कि हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कब हुई थी, हड़प्पा नामक स्थल की, तो उसकी खुदाई हुई थी 1927 ईस्वी में। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कब हुई थी? तो उसकी खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, ये आपको यहाँ बताना है। तो हो जाएगा पीपल का वृक्ष। किसका? ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। समझ गए आप लोग? क्योंकि पीपल को ये लोग पवित्र वृक्ष मानते थे। क्या मानते थे? पीपल को ये लोग पवित्र वृक्ष मानते थे, इसलिए उसकी पूजा करते थे। आगे देखिएगा। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो जाएगा आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइएगा यहाँ पर, ये कौन सा हो जाएगा आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने आर्ट के लगभग आप लोगों को 50 से अधिक थ्योरी वाले क्लास प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग उन क्लासों को भी देख लीजिएगा, उनको भी बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अगला लिखा हुआ है आपका, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। इतना पढ़ते हुए आपको इतना तो पता हो गया है किससे संबंधित हैं। ये संबंधित है सिंधु सभ्यता से, ठीक है। कितनी दूरी पर हैं? एक दूसरे से, ये दूरी कितनी दूरी पर है? ये एक दूसरे से 482 किलोमीटर की दूरी पर भी हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहते हैं। किसने कहा था? ये कहा था पिगट ने, ठीक है, पिगट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आपको देखिए कहाँ पर स्थित हैं, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। ये टीजीटी 1999 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान से 2 स्थल प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता के, और पाकिस्तान से भी स्थल प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के जो स्थल हैं वो अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं, वो पाकिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आयोग ने पता नहीं इसका कौन सा आंसर माना था। फिलहाल में हम लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों को याद रखिएगा इसमें, ठीक है। जो आपको मिले वो लगा दीजिएगा, नहीं तो ऐसे सिचुएशन जब होती है तो फुल मार्क्स दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अवशेष दोनों जगह से ही मिले हैं। अगला आपसे क्वेश्चन है यहाँ पर टीजीटी 2021 में आया हुआ। देखिए क्वेश्चन है कि बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिली है, ये आपको बताना है। पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, या ताम्र मोहर, या टेराकोटा शिल्प। तो हो जाएगा आपका टेराकोटा शिल्प में मिली है, ठीक है। किस रूप में मिली है? टेराकोटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर, उत्तराखंड जीआईएस प्रवक्ता परीक्षा 2002 में आया, 2020 में आया हुआ है।
सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? कागज पर, दीवार पर, कपड़े पर, पात्रों पर। तो ये तो मिले हैं पात्रों पर, मतलब बर्तनों पर मिले हैं। कहाँ पर? पात्रों पर मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा। UPPSC LT ग्रेड परीक्षा 2018 में आया हुआ है। उत्तराखंड GIC प्रवक्ता परीक्षा 2020 में आया हुआ है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये ढोकरा कास्टिंग किसमें की गई है? ढोकरा कास्टिंग में की गई। ठीक है, ठीक है। ये प्रतिमा मिली है जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की, ये किस किस धातु की बनी हुई है? तो ये कांसे की बनी हुई है। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, TGT 2021 में आया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है, मतलब कहाँ पर रखी हुई है, बताना आपको कहाँ पर। तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है। ठीक है। एक चीज़ और है कि मोहनजोदड़ो से जो दाढ़ी वाले पुरुष जो प्राप्त हुए हैं, दाढ़ी वाले बाबा या पुरुष, उनकी प्रतिमा कहाँ रखी हुई है? तो उनकी प्रतिमा भी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है। अच्छा, नर्तकी की एक प्रतिमा तो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी हुई है। अगर कोई पूछे कि नर्तकी की दूसरी प्रतिमा कहाँ रखी हुई है, तो ये पाकिस्तान के कराची संग्रहालय में रखी हुई है। दूसरी कहाँ रखी हुई है? दूसरी रखी हुई है पाकिस्तान के कराची संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, RPSC 2015 में आया हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन हो चुका है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। कौन से? दाढ़ी वाला आदमी है, ठीक है, या नर्तकी और तांबे की नर्तकी, तो दोनों हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। ये बात तो पहले भी हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। UKLT ग्रेड परीक्षा 2020 में आया हुआ है कि नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये तो क्वेश्चन है। तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, UKLT ग्रेड परीक्षा 2020 में आया हुआ है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है। मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है। तो ये किससे बनी हुई है? तो ये बनी हुई है टेराकोटा से। किससे बनी हुई है? टेराकोटा से। ठीक है। आगे देखेंगे, TGT परीक्षा 2003 में आया क्वेश्चन है कि सैंदव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? यही तो है। सैंदव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अब देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। आगे देखेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। वही बात, तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। ये भी ये LT ग्रेड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की बात, बस तो हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।